इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू, हम जब एनाटॉमी ऑफ नोज पढ़ रहे थे तो उसमें से हमारा सारी जनरल एनाटॉमी तो हमने कर ली, अब सिर्फ लाइनिंग मेम्ब्रेन हमारी नेजल कैविटी की क्या होगी ये बात करना रहेगी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि जो लाइनिंग मेम्ब्रेन होगी उस हिसाब से उसका एक्शन होगा। तो एज यू नो कि हमारे जो नोज के फंक्शन है उस हिसाब से उसकी लाइनिंग मेम्ब्रेन भी डिफर करती है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को बनाया हुआ है, तो इसीलिए जो जो फंक्शन उस हिसाब से उसको उसकी मेम्ब्रेन को लाइन किया हुआ है। सबसे आगे अब ये मैंने जो बनाई है, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ना लैटरल वॉल ऑफ नोज की, जिसमें आपका सबसे पहले वी हैव द ये ऐसे करके एंटीरियर स्लोपिंग पोर्शन ऑफ नोज था, फिर मैंने आपको कहा था मिडल हॉरिजॉन्टल और फिर पोस्टीरियर स्लोपिंग पोर्शन ऑफ नोज है, ठीक है। और ये आपका ये सारा नोज का रूफ हो गया और ये उसकी फ्लोर या बेस होगी, ठीक है। ये उसकी जनरल सी आउटलाइन है जो मैंने आपको अभी डायग्राम्स पिछली वीडियोस में नोज एनाटॉमी की अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, दिखा दिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे आगे जो पोर्शन होता है इतना सा, दिस इज द वेस्टिबुलर पोर्शन, ठीक है। वेस्टिब्यूल इज लाइंड बाय स्किन, तो इसकी जो हमारे पास लाइनिंग मेम्ब्रेन है वो एग्जैक्टली वही होगी जो स्किन की होगी, और स्किन आपको पता है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से लाइन होती है, तो हमारे पास ये एरिया भी उसी से लाइन होगा और साथ इसमें आपके हेयर और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला रीजन है ऑल्फैक्टरी रीजन। ये जो आपकी मिडिल हॉरिजॉन्टल प्लेट है ना, दिस इज बेसिकली द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और क्रिब्रिफॉर्म किसी भी चीज को हम तब कहते हैं जब उसकी शक्ल ऐसे छलनी जैसी होती है, जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं, छलनी होती है ना, बहुत सारे सुराख होते हैं, तो उसको हम क्रिब्रिफॉर्म इन नेचर कहते हैं। तो इसी वजह से बिकॉज हमारी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है ना, इसमें बहुत सारे सुराख होते हैं और उन सुराख में से आपकी olfactory नर्व्स गुजर के जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा सिलसिला है। तो क्योंकि इस एरिया से olfactory नर्व्स गुजर के जाती हैं, तो इसलिए इसका मतलब कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज योर olfactory रीजन और इट इज रिलेटेड टू योर olfaction, यानी सूंघने का जो हिस्सा है आपकी वो इस एरिया में होती है। तो olfactory रीजन जो लाइन हुआ है हमारा, वो आपका एग्जैक्टली आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर बहुत पेल कलर की हो जाती है, सिंपल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, और वो बहुत पेल इन कलर होती है बिकॉज ये रीजन इज रिलेटेड टू योर olfactory रीजन, और यहाँ से आपकी नर्व्स ऊपर जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो बाकी सारा रीजन बचा है आपकी नेजल कैविटी का, ये इतना सारा, ठीक है, दिस इज ऑल योर रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। रेस्पिरेटरी रीजन से मुराद है आपकी जो रेस्पिरेशन हो रही है वो सारी इस रीजन एड कर रही है। इसकी जो लाइनिंग एपिथेलियम होता है वो आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सबसे पहले आप कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड है, फिर सिलिएटेड है, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होता है आपकी इसकी लाइनिंग में, और डिपेंड करते हैं जरा सा ना इसकी थिकनिंग और थिनिंग हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट। जहां पर आपकी इधर ऐसे जो मियोटिसेस सॉरी ये कॉनके आती हैं, तो कॉनके के एंड्स पे ये बहुत थिक हो जाता है और बाकी मियोटिसेस में फिर ये जाके थिन हो जाता है। इसमें बहुत सारे गॉबलेट सेल्स हैं, आपको पता है कि हमारी जो नोज है उसमें सिक्रीशंस बनती हैं, तो इसमें बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो बेसिकली सिक्रीशंस बना रहे होते हैं। तो ये आपकी मेन 3 एरियाज हैं आपके नेजल म्यूकोजा के जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब मोटी सी अगर मैं आपको यहीं पर नर्व सप्लाई की बात बता दूं, तो आपकी जो नर्व सप्लाई ऑफ नोज है उसमें फिर आपके 2 मेजर ग्रुप्स आते हैं। बस ये मुझे 2 मेजर ग्रुप्स यहाँ पर बताने थे बिकॉज हम ईएनटी में नोज जो पढ़ रहे हैं वो मेन पैथोलॉजी से रिलेटेड पढ़े हैं, ये एनाटॉमी की बातें जो है वो आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसकी डिटेल, अगर किसी को कोई मसला होगा ना, कोई चाहते हैं कि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई या लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह डिटेल में बताई जाए, तो फिर यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आप सिर्फ एक रीड दे लें अपनी बुक से, बिकॉज हमारे पास अभी हमारा मेजर कंसर्न पैथोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड जो बातें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। फिर भी इफ एनीवन नीड्स इट यू कैन आस्क मी, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा आपको मेजर ओवरव्यू देना था मुझे कि आपकी नर्व जो सप्लाई है आपकी नोज की वो 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक आपकी olfactory नर्व्स होती हैं जो आपकी मैंने आपको बताया सेंस ऑफ olfaction लेके जा रही है, ठीक है। दूसरी आपकी होती है नर्व्स ऑफ कॉमन सेंसेशन। नर्व्स ऑफ कॉमन सेंसेशन का मतलब है कि आपको यहाँ पर सूंघाई देने के अलावा जो बाकी सारी सेंसेशंस है नोज की वो उन नर्व से सप्लाई होती हैं, जिसमें आपकी एंटीरियर एथमोइडल स्फीनोपैलेटाइन, यहाँ पर इस जगह पर आपका ना ये जो आपकी नेजल कैविटी में इस जगह पर स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया होता है। मेनली आपकी यहाँ पर सारी नर्व सप्लाई उस गैंग्लिया की ब्रांचेस से आ रही होती है, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियाज की, और फिर कुछ इंफ्राऑर्बिटल नर्व की ब्रांचेस होती हैं। इनको अभी आराम से बहुत डिटेल में बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं। अगर किसी को भी एनी वन ऑफ यू नीडेड तो यू कैन आस्क मी, मैं ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह बता दूंगी। वैसे अगर ब्लड सप्लाई की मैं आपको जनरल बात करूँ तो आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड्स हैं दोनों मिलके आपकी ब्लड सप्लाई बनाती है नेजल कैविटी की। एंड टॉकिंग अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो नियर बाय लिम्फ नोड्स होते हैं आपके रिलेटेड टू योर नेक रीजन, और जो आपके ऑरिकुलर नोड्स होते हैं आपके कान से रिलेटेड उनमें भी, और सब मैंडिबुलर नोड्स में जो जुगुलर नेक में आपके जुगुलर नोड्स और जो आपके माउथ में सब मैंडिबुलर है वहाँ पर ये ड्रेन हो जाते हैं। ये मैंने बहुत मेजर ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इफ एनीवन ऑफ यू नीड यू कैन आस्क मी, आई विल मेक इट। और अभी तक यहाँ पर आपकी नेजल एनाटॉमी खत्म होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फिजियोलॉजी बताऊंगी बिकॉज उसका एससीक्यू आता होता है, एंड देन
then we'll move toward the pathology. So if you have any query, you can ask me. I have my Facebook page named Selfless Medicos, उस पर आप बात कर सकते हैं. email आपकी mentioned होती है in the description of the video, उस पर आप पूछ सकते हैं. Thank you so much.